हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके जीके हिंदी पर। इस वीडियो में हम ब्रिक्स से रिलेटेड और ब्रिक्स सम्मेलन 2023 से रिलेटेड सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही है ऑप्शन ए, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हुआ है। अब देखते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की कुछ खास बातें। ये संस्करण कौन सा था? 15वां संस्करण था। आयोजन कब हुआ था? 22 से 24 अगस्त 2023 को। थीम क्या था? ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो ये 5 देशों को रिप्रेजेंट करता है। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। 5 देशों से बना है एक संगठन ब्रिक्स। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स समूह की स्थापना कब हुई थी? सही है ऑप्शन सी, 2009। ब्रिक्स समूह की स्थापना 2009 में हुई थी। पहले इस संगठन का नाम ब्रिक था। 4 देश थे, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। जब ब्रिक्स समूह की स्थापना हुई तब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। ये भी हमको याद रखना है। अगला प्रश्न, ब्रिक्स शब्द को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? जिम ओनील ने ब्रिक्स शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल किया। जिम ओनील ने। जिम ओनील एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्हें ब्रिक्स शब्द को गढ़ने के लिए जाना जाता है। ये संक्षिप्त नाम ब्राजील, रूस, भारत और चीन के लिए है। ये चारों एक समय तेजी से विकसित हो रहे थे। ऐसे देश जिनके बारे में सोचा गया था कि ये विकसित G7 अर्थव्यवस्थाओं की वैश्विक आर्थिक स्थिति को चुनौती देंगे। अगला प्रश्न, किस वर्ष ब्रिक्स समूह का गठन ब्रिक्स के रूप में किया गया? सही है ऑप्शन बी, 2010। सिर्फ 1 साल के बाद ब्रिक्स समूह का गठन ब्रिक्स के रूप में किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका को ऐड कर लिया गया था। साउथ अफ्रीका ब्रिक में 2010 में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न, 2024 में ब्रिक्स समूह में कितने नए देश शामिल किए जाएंगे? सही है ऑप्शन सी, 6 देश। 2024 में ब्रिक्स समूह में 6 नए देशों को शामिल किया जाएगा। 2023 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें ये डिसाइड किया गया था कि 6 नए देश 2024 में ऐड किए जाएंगे। ये 6 कौन से देश हैं जिनको 2024 में शामिल किया जाएगा? वो है अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इनकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। ब्रिक्स जैसा कि अभी 5 देशों का समूह है, इन 5 देशों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। तो पहला आता है ब्राजील। ब्राजील किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में। ये लगभग दक्षिण अमेरिका का आधा हिस्सा है, जैसा कि आप ग्लोब में देख सकते हैं। राजधानी इसकी ब्रासीलिया। मुद्रा क्या है? रियल। राजभाषा कौन सी है? पुर्तगाली। ये ब्राज़ील ही एक ऐसा देश है जिसकी राजभाषा पुर्तगाली है। सबसे बड़ा शहर ब्राज़ील का कौन सा है? साओ पाउलो। और ये है ब्राज़ील का ध्वज। अगला देखते हैं रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये किस महाद्वीप में आता है? यूरोप में। कुछ हिस्सा इसका एशिया में भी आता है। राजधानी इसकी कौन सी है? मॉस्को। मुद्रा क्या है? रूबल। राजभाषा क्या है रूस की? रूसी। रूस का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मॉस्को, जो कि इसकी राजधानी भी है। और ये है रूस का ध्वज। अगला देश देखते हैं भारत। जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर पहुंच चुका है भारत। किस महाद्वीप में है भारत? एशिया में। भारत की राजधानी दिल्ली। भारत की मुद्रा रुपया। भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही हैं। सबसे बड़ा शहर भारत का मुंबई। और ये है भारत का ध्वज। अगला देश देखते हैं चीन। जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 2 पर है चीन। महाद्वीप किस में है? एशिया में। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की मुद्रा रेमिनबी। चीन की राजभाषा चीनी। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई।
शंघाई, जहां पर ब्रिक्स का मुख्यालय भी है, और ये है चीन का ध्वज। और अगला देश है दक्षिण अफ्रीका। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। राजधानी केप टाउन, मुद्रा रैन, राजभाषा अफ्रीकी और अंग्रेजी, सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग, जहां ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, और ये है दक्षिण अफ्रीका का ध्वज। आपने एक चीज नोट की, पांचों देशों की मुद्रा आर से स्टार्ट होती है, इसलिए इन पांचों देशों को 5R करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही है ऑप्शन ए, शंघाई, चीन में। अभी हमने किया। ब्रिक्स का मुख्यालय चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में स्थित है। अगला प्रश्न, ब्रिक्स का बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ स्थित है? सही है ऑप्शन ए, शंघाई, चीन में। इससे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहते थे, अब इसका नया नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि चीन में शंघाई में स्थित है। अगला प्रश्न, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के लिए भारत का शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही है ऑप्शन सी, दम्मू रवि। फ्रेंड्स, शेरपा क्या होता है? शेरपा सरकार या राज्य के प्रमुख का प्रतिनिधि होता है, जो G20, ब्रिक्स और अन्य जैसे वैश्विक शिखर सम्मेलनों की तैयारी को देखता है। अगला प्रश्न, ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? सही है ऑप्शन बी, 2009 में। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था। तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न, पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किस पर काम किया गया था? तो इसका उत्तर है, पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुद्दा वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार और वित्तीय संस्थानों में सुधार का था। अब देखते हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के समय पांचों देशों के प्रमुख कौन कौन थे। ये हैं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, ये है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और ये है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, जिन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कितनी बार की है? सही है ऑप्शन सी, 3 बार की है। एक 2012 में, 2016 में और 2021 में। अगला प्रश्न, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? सही है ऑप्शन बी, चीन ने। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी चीन ने की थी। अगला प्रश्न, ब्रिक्स नेताओं ने कहां पर आयोजित शिखर सम्मेलन में एक नए विकास बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? सही है ऑप्शन सी, फोर्टालेजा, ब्राजील में 2014 में। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।